आप सीधे कहना धन धन सतगुरु तेरा आसरा, तो इसका मतलब और का भी आसरा है। तेरा ही के मालिक सिर्फ तेरा ही आसरा है। राजी में हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये शब्द बहुत बार जब बोलते तो कुछ हमने साथी क्या कहते थे कि कह लेना तो बहुत आसान है, राजी है हम उसी में, मगर उसकी रजा में राजी नहीं रहते हम। नाम लिया है, अगर अच्छा काम चल पड़ा तो वे सदगुरु पूरा है, सब करता है। अगर काम ना चले, आज भी उनको बताया कार नहीं रहे यहाँ से बहुत दूर। सर्दियों के दिनों में 2 जने गए डेरे में, चाचा भतीजा, वो उसका भतीजा, वो गए तो सुबह सुबह वो गेट पर ही उन्होंने झोला पकड़ाया गेट वालों को और कहने लगे डबल कितना बजे बस लगती है। उधर से मैं आ गया, मैं क्या कहाँ से आए के बाड़मेर से। मैं उनको क्या इतनी दूर से आए हो, आज वो चाह चुकियों के ना चाह बोले पीवा। मैं क्या क्यों के नाम छोड़ दियो, ये कैलेंडर फोटो तारा देना या रखो। मैं क्या नाम तो छोड़ दिया, के नाम लियो काम तो चालो को नहीं, फिर छोड़ दिया के नाम। तो दुख सुख अमीरी गरीबी बीमारी तंदुरुस्ती ये सब कर्मों के हिसाब से मिलती है। तेरे को मिलती है, संतों फकीरों को भी मिलती है, चाहे वो अपने प्रज्ञा के कर्म उठाते हैं, मगर भुगतना तो पड़ा ना उनको। वो जब साहब जी पढ़ाया करते थे, एक साक्षी महाराज श्याम सिंह जी ने लिखी है कि कोई रंगे कपड़े वाला साधु गुरु नानक साहब के पास गया। उसने क्या जी जो उसकी रजा में राजी रहता है, ऐसा कोई है आदमी बताओ। गुरु नानक साहब कहने लगे अहमदाबाद चला जा। अब वो गांव पाकिस्तान में आ गया। उस जगह पर एक लालचंद नाम का मिस्त्री रहता है, उधर तरखान कहते हैं, इधर खाती कहते हैं खाती। तो उसके पास चला जाता है, वो मालिक की रजा में राजी रहना लगा। जब उसके घर गया वो जल्दी जल्दी भाज के सामान इकट्ठा कर रहे हैं। कहने लगे थोड़ी देर बैठ तू, तेरे साथ बात करूंगा। उसके बाद उसने एक अर्ची बनाई जिस पर मुर्दा डालते हैं। वो कहने लगे ये क्या करता है। वो कहने लगा आज शाम को मेरा बेटा मरेगा, उसके लिए सामान तैयार करता हूँ मैं जल्दी जल्दी। वो हैरान हो गया, अजीब आदमी है ये, शाम को बेटा मरेगा। तब उसने सब सामान तैयार करके फिर उसके पास बैठ गया। फिर परमात्मा की भक्ति भाव की बातें करने लग गए। 2-4 घंटे हुए, शाम को एक आदमी आया बाजा बाजा होता, तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। वो हंस के कहने लगा कोई नहीं, मैं तो पहले सामान तैयार कर रखा है। अब वो रंगे कपड़े वाला जो देखिए साधु था, वो देख के हैरान हो गया। जब तेरे को पहले पता था तो बचा लेना था, उसको जाने नहीं देना था। वो कहने लगा नहीं, मैं मालिक के काम में दखल नहीं देना चाहता, जो मालिक ने लिख दिया उसको कोई मेट नहीं सकता। वो कहने लगा नहीं नहीं, तेरी बेटे के साथ बढ़ती नहीं होगी। वो कहने लगा नहीं, बेटा मेरे को बहुत प्यारा था। तो कहने लगा उसको तू ही मारा, इसका मतलब है। वो कहने लगा मैं तो कहता हूँ जो मालिक ने लिख दिया उसको टाल नहीं सकता, तो तू टाल देगा कि हाँ पहले पता लग जाए तो। वो कहने लगा आज से 8 दिन बाद इस पेड़ के तू फांसी लग के मरेगा। 8 दिन पड़े करने बचाव इसका, मगर तू देखना फांसी लगेगा। उसने क्या 8 दिन पड़े, 8 दिनों में तो आदमी कितना इंतजाम कर सकता है। उसी टाइम भागना शुरू कर दिया उसने, भी दूर चला जाऊंगा 8 दिनों में। 4 दिन वो भागता रहा, आखिर को थक गया, किसी पेड़ के नीचे सो गया। वो उधर किसी राजे के चोरी करी चोरों ने, और वहां के उन्होंने आपस में सामान बांटा। उसमें कोई हार था, उन्होंने क्या तोड़ांगे तो खराब हो जाएगा, एक आदमी कैसे ले उसको बांटेंगे कैसे। वो फकीर है उसके गल में डाल दिया, नींद आई थी, लगेगा तो अपने आप ले लेगा। चोर तो चले गए और पीछे पुलिस लगी थी, आगे जब आए उसके गल में हाथ देख के पकड़ के और उसके पेश करा।
राजे के। करते करते 8 दिन बीत गए और उसी जगह उसको ले गए। अब राजे ने कहा इसको फांसी लगा दो। जब फांसी को हुक्म होया, 8 दिन पूरे हो गए, फांसी लगाते पूछते तो मिलना किसी से। उसको सारी समझ आ गई, कहने लगे यहाँ एक लालचंद नाम का है मिस्त्री, उससे मिला दो। उसको बुलाया, उसने क्या आगे सुना, कहने लगा सुनाना क्या है, 8 दिन पूरे हो गए, फांसी का हुक्म हो गया, मैं तो बेकसूर हूँ। तो कहने लगा कोई बात नहीं, मैं बदन पर बैठता हूँ, मालिक जरूर इंसाफ करेगा। उधर वो सिमरन पर बैठा, उधर असली चोर पकड़े गए। वो कहने लगे ये हर तो हमने इसके गल में डाला था, उसको छोड़ दिया। तो वो कहते राजा है जो राजी रहते उनके काम वो परमात्मा करता है। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, साथ नहीं दिल अपना ताते लागे ढेर। ये परिवार जो हम बने हैं, बहन भाई माँ बाप बेटा बेटी रिश्तेदार यार दोस्त, ये सब कर्मों के हिसाब से बने हैं। जिसको इसने पिछले जन्म में दुख दिया है वो उस परिवार में आके या बाप बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। और जिसको सुख दिया है उस परिवार में आके बदला उतार के चलता बनेगा। कबीर साहब ने कहा तुम देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा, ना कहो कि बहन बाढ़ती ना कहो कि नाता। ये भूल भुलैया का तमाशा है। अगर बदले के हिसाब से कटे हुए हैं तो क्या इसको छोड़ दें हम? नहीं, छोड़ने नहीं है, इनमें रहते हुए बदला भी उतारना, साथ साथ भजन बंदगी करनी है। इधर राजस्थान में कोई संत होया है, उसका नाम था चंदा। वो परिवार में रहता था, भजन बंदगी करता था, अब बहुत दूर दूर तक मशहूर हो गया। कबीर साहब ने लिखा कि भक्ति करे पताल में और प्रगट हुए आकाश, कबीर 3 लोक में छुपे ना हर का दास। दूर दूर तक मशहूर हो गया। उस एरिया का कोई आदमी पंजाब साइड का जब मशहूरी सुनी वो चल पड़ा, भी उसको गुरु बनावांगे, सत्संग सुनांगे, दर्शन करांगे। कई दिन पैदल चला वो, उस गांव में चला गया। किसी से पूछा कि यहाँ कोई संत रहता, उसका नाम है चंदा, उसका घर कौन सा है? किसी ने बताया वो घर है। वो चला गया, पारना में खड़ा होकर आवाज लगाई कि चंदे का यही घर है। उसके घर वाली बैठी थी, एकदम कड़क के बोली कि हाँ वही घर है, कह लेना तू। वो घबरा गया, संत के घर से ऐसी आवाज कैसे आई? फिर हिम्मत करके कहने लगा चंदा कहाँ है? वो कहने लगे कुआ में पड़ो चंदा, ऊपर ऊपर तू, ऊपर घेरू 2-4 ईंट, आ गया टाइम खराब करने। उस आदमी ने सोचा सही संत है जिसके घर वाली इस तरह बोल रही है। वो वापस ही मुड़ गया, थोड़ी दूर गया, कोई आदमी मिला, उसने पूछा कौन है, कहाँ से आया, सारी बात बताई। वो कहने लगा तू इतना सफर करके आया है, अरे दर्शन करके जा, बहुत उच्च कोटि का संत है वो। कहने लगा कहाँ है, क्या जोड़ पर सत्संग है। जब वो गया, उसके दर्शन करे, वचन सुने, एकदम मन शांत हो गया। मन में सोचता संत तो वाकई में उच्च कोटि का है, मगर उसके समझ में ना आए कितना कामन संत। अरे इसके घर वाले इतनी अक्कड़ दिमाग की, अब जरूर इसको तंग करती होगी, इसको समझा देते हैं, अभी निकाल दे घर वाली, ऐसे क्या करनी है, तेरे भक्ति में कदर डालती है। अब सारी पब्लिक में कैसे गए, वो सारे आदमी बैठे, संगत बैठी है। आकर को उसने रमज मारी कि जहाँ धंधा वहाँ जान नहीं, अरे घर के माई अंधेरो भाई, यहाँ तो तुम भक्ति की रोशनी कर रखी है, और तेरे घर वाली क्यों नहीं सुधरी? जहाँ धंधा वहाँ जान नहीं, घर के माई अंधेरो, वो अंधेरो काट दे भैया, केड़ो मान दे मेरो। अब वो संत समझ गया भैया तो घर जाके आया है, और घरवाली की आदत का पता ही था। उसको पलट के जवाब देता है कि वो जंगल की ऊँटनी और मैं जंगल का काग, पिछले जन्म में
चूचा भर मांस खाया था वो बदला ले ले आज। पिछले दिन में सांड थी वो, उसके जख्म का मैं चांच मार मार के उसको तंग करा करता कौआ था। वो बदला ले रही है, मैं बदला भी उतार रहा हूँ और मालिक की भजन बंदगी भी साथ साथ कर रहा हूँ। तो ये लेने देने के हिसाब से खैर हमारे को कोई पता नहीं इसका कितना बदला देना है, किस जन्म का देना है। इसलिए यही कहने से बात खत्म होती है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।